तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 1 देखते हैं। और जितने भी आने वाले एग्जामिनेशंस हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए जल्दी से इन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएसएस रिसीव प्रेसिडेंशियल एसेंट ऑन। बीएनएसएस को कब प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है? तो इसका जो एसेंट मिला था इसका सही डेट है 25 ऑफ दिसंबर 25 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएसएस इज इन्फोर्सिएबल फ्रॉम। कब से ये इन्फोर्स हुआ था? तो ये इन्फोर्स हुआ 1/7/2024, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीएनएसएस एक्सटेंड टू द होल इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। याद रखना है ये जो ट्राइबल एरियाज है ये कहाँ के ट्राइबल एरियाज हैं? ये असम के ट्राइबल एरियाज हैं। तो नागालैंड पूरे नागालैंड स्टेट में बीएनएसएस एप्लीकेबल नहीं है, और ट्राइबल एरियाज ऑफ असम यानी कि असम के सिर्फ ट्राइबल एरियाज में बीएनएसएस एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सारी असम के जो एरिया है वहां पर बीएनएसएस एप्लीकेबल है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The term bail has been defined in which section? The term bail has been defined which section? A. याद रखना है ये एक न्यू डेफिनेशन है, ये सीआरपीसी में नहीं था और बीएनएसएस में न्यू डेफिनेशन ऐड किया गया है, तो आने वाले एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल एज डिफाइंड इन बीएनएसएस मीन्स person accused of an offense, person suspected of commission of an offense, person convicted of an offense। तो बेल किसको मिलेगा? तो डी, बोथ ए एंड बी दोनों के लिए है। एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस को भी बेल मिलेगा, सस्पेक्टेड को भी बेल मिलेगा। कन्विक्टेड का बेल का बात नहीं किया गया। कन्विक्टेड का मतलब जिसको दोषी साबित कर दिया गया है, कोर्ट ने जिसे सजा दे दिया है, तो कन्विक्टेड के लिए नहीं है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बेल बॉन्ड हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन। बेल बॉन्ड को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, सेक्शन 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term bailable offense and non-bailable offense has been defined in which section? bailable offense और non-bailable offense को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो इसका आंसर है बी, 2C में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 2G ऑफ द बीएनएसएस डिफाइंस। बीएनएसएस का सेक्शन 2G क्या बताता है? तो यह है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन सी। पहले ये कहाँ था? ये पहले 2C में था, सीआरपीसी में 2C में था, जो बीएनएसएस में 2G में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कॉग्निजेबल केसेस इज डिफाइंड। नॉन कॉग्निजेबल केसेस कहाँ पे डिफाइन किया गया है? तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस को डिफाइन किया गया है 2O में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने का जो पावर है वो कौन ऑर्डर दे सकता है? ये परमिशन कौन देगा? तो ये परमिशन देने का पावर है मैजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई द केस। कोई भी मैजिस्ट्रेट नहीं देगा, वो मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं जिनके पास इस केस को ट्राई करने का पावर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2H कैन बी रिटेन, ओरल और रिटेन, नन ऑफ दिस। तो ये इसका सही आंसर है सी, रिटेन और ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ कंप्लेंट इज एलिगेशन ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, एन एलिगेशन ऑफ ब्रीच ऑफ राइट, एन एलिगेशन ऑफ सम फिजिकल इंजुरी, एन एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस विद अ व्यू टू टेक एक्शन। तो इसका सही आंसर है डी,
कंप्लेन हम लोग किस लिए कर रहे हैं? कंप्लेन करने का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो है कि उस ऑफेंस के अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जाए, वो एलिगेशन के अगेंस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्वायरी अंडर बीएनएसएस इज कंडक्टेड बाय। तो इंक्वायरी कौन करेगा? तो ये जान के रखना है कि इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो सिर्फ मजिस्ट्रेट भी नहीं होगा, सिर्फ कोर्ट भी नहीं होगा, मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट विद व्यू टू। एक मजिस्ट्रेट जब इंक्वायरी करते हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? टू फाइंड आउट अ प्राइमा फेसी केस, कन्विक्ट द एक्यूज्ड, ऑथराइज रिमांड ऑफ द एक्यूज्ड, रिलीज द एक्यूज्ड। तो ऑप्शन ए, ये देखने के लिए कि कोई प्राइमा फेसी केस मेड आउट हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट है कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डिफाइंस समन। समन किस सेक्शन में डिफाइन है? तो समन्स केस जो है वो सेक्शन 2X में डिफाइन किया गया है। ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्स केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस। समन्स केस का क्या मतलब है? इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, ये ध्यान रखना है, डी। नेक्स्ट, विक्टिम इज डिफाइंड इन द बीएनएसएस। बीएनएसएस में विक्टिम किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो विक्टिम का डेफिनेशन है सेक्शन 2Y। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विक्टिम मीन्स एंड इंक्लूड्स पर्सन हु हैव सफर्ड एनी इंजरी और लॉस। जो इंजरी और लॉस सफर किए वो तो विक्टिम है ही। हिज और हर गार्जियन, ये भी विक्टिम है। हिज और हर लीगल हेयर, ये भी विक्टिम है। तो ऑल ऑफ द एबव इज द आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डिफाइन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो याद रखना है 2A। अब ये बीएनएसएस का पहला डेफिनेशन यही है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करना है। बीएनएसएस में जितने भी डेफिनेशंस हैं उनको अल्फाबेटिकली सजाया गया है। तो अल्फाबेटिकली सजाया गया है, तो ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ए से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए ये पहला डेफिनेशन है, क्योंकि इसके बाद बी में तो बेल का डेफिनेशन है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि अल्फाबेटिकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स। अब ये एक ऐसा डेफिनेशन है जो इसके पहले था नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जिक्र उतना सीआरपीसी के अंदर था नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब है रिटेन एंड वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन, वीडियो कंटेंट, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस द टर्म ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड। तो ऑफेंस को किस सेक्शन में डिफाइन? तो ऑफेंस का जो डेफिनेशन है वो है 2Q में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 6 ऑफ बीएनएसएस प्रोवाइड। तो सेक्शन 6 ऑफ बीएनएसएस प्रोवाइड्स क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। याद रखना है कि ये सीआरपीसी में भी सेक्शन 6 में ही था और बीएनएसएस में भी सेक्शन 6 ही है, दोनों में सेम सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस प्रोवाइड दैट द हाई कोर्ट कुड बी क्रिमिनल कोर्ट। तो सेक्शन 6 ये कहता है कि हाई कोर्ट एक क्रिमिनल कोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रेजेंट इन द सीआरपीसी हैज बीन रिमूव्ड इन बीएनएसएस। सीआरपीसी में वो कोड था और बीएनएसएस में रिमूव कर दिया गया है, तो वो है ए, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अब बीएनएसएस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डील्स विद कोर्ट ऑफ सेशंस। कोर्ट ऑफ सेशंस से कौन सा सेक्शन डील करता है? तो कोर्ट ऑफ सेशंस से डील करता है सेक्शन 8। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजेस इन कोर्ट्स ऑफ सेशन आर अपॉइंटेड बाय। तो जजेस इन कोर्ट्स ऑफ सेशन अपॉइंटेड बाय डी, हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? देन द आंसर इज ए, सेक्शन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कितने टर्म के लिए होता है? तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होता है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, बी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइन द लोकल लिमिट ऑफ द एरिया विद इन विच द जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज हिज पावर? जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो जुरिस्डिक्शन होगा वो कौन डिसाइड करेंगे, उनका लोकल एरिया कौन डिसाइड करेंगे? तो उनका लोकल एरिया डिसाइड करेंगे CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन अ डिस्ट्रिक्ट डिसाइडेड बाय, एक डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कितने कोर्ट्स होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। एक बात हम लोगों को ध्यान रखना है, कोर्ट इस्टेब्लिश करने का पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और जजेस को अपॉइंट करेंगे, जजेस का अपॉइंटमेंट का पावर हाई कोर्ट के पास है। तो कोर्ट बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट और जजेस को अपॉइंट करने का पावर हाई कोर्ट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन BNSS डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट से डील करते हैं सी सेक्शन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सेक्शन है बी सेक्शन 18, जो पहले सेक्शन 24 था। CRPC में ये सेक्शन 24 था, BNSS में ये सेक्शन 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत कोई को लगेगा विक्टिम को, लेकिन नहीं, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द स्टेट। विक्टिम के तरफ से स्टेट क्रिमिनल केस जनरली प्रोसिक्यूट करते हैं, इसीलिए वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं, पर वो विक्टिम के कारण नहीं, वो वहां स्टेट के कारण रहते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन शैल बी eligible to be appointed as a public prosecutor if he has been practiced for the not less than, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए मिनिमम कितना प्रैक्टिस चाहिए? तो 7 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए? देन इट इज बी 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइडेड, एक पुलिस ऑफिसर, जनरल रूल क्या है कि पुलिस ऑफिसर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, पर कभी कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये याद रखना है, DM जो है वो कभी कभी पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, पर उसके लिए क्या होगा? ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड हैज नॉट बीन पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। डी, इंस्पेक्टर से कम नीचे के रैंक को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, और दूसरा कि वो पुलिस ऑफिसर उस केस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ना हो। ये दोनों फुलफिल करना होगा अगर किसी पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following section of the BNSS deal with sentence which high court or court of sessions may pass? तो सेक्शन ए, सेक्शन 22 बताता है कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस कौन कौन सा सेंटेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डर ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट मे बी पास्ड बाय, लाइफ इम्प्रिजमेंट का ऑर्डर इनमें से कौन सा कोर्ट पास कर सकते हैं? तो इट इज सेशन जज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following section of BNSS deals with the sentence which magistrate may pass, magistrate कौन सा सेक्शन पास कर सकते हैं, वो कौन से सेक्शन में? then it is section 23 option A। next question, chief judicial magistrate may pass, chief judicial magistrate इनमें से कौन सा सेंटेंस पास कर सकते हैं? तो sentence of imprisonment not exceeding 7 year, life imprisonment, sentence imprisonment exceeding 7 year, death sentence। then the correct answer is A, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, 7 साल से ज्यादा का सेंटेंस एक ऑफेंस में वो पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर और फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 और कम्युनिटी सर्विस।
देन द करेक्ट आंसर इज ए। 3 ईयर तो सीआरपीसी में भी था, बीएनएसएस में भी 3 ईयर है। जो चेंज हुआ है वो दो, एक चेंज किया, पहले 10,000 था अंडर सीआरपीसी, बीएनएसएस में ये 50,000 का फाइन हो चुका है, और एक न्यू पनिशमेंट है कम्युनिटी सर्विस, वो भी दे सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनमें से कौन सा सेंटेंस पास कर सकता है, तो डी, ऑल ऑफ द अबव। इम्प्रिजमेंट भी दे सकते हैं अप टू 3 ईयर, फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं अप टू 50,000, और एक न्यू पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस है वो भी इम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो कितना फाइन इम्पोज कर सकते हैं, देन इट इज 10,000। पहले ये कितना था, ये 5,000 था अंडर सीआरपीसी, अब इसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया। नेक्स्ट, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन कवर्ड अंडर चैप्टर ऑफ बीएनएसएस, अरेस्ट किस चैप्टर में है, तो चैप्टर 5। अरेस्ट का सेक्शन क्या है, याद रखना है 35। सीआरपीसी में ये कौन सा सेक्शन था, सीआरपीसी में ये सेक्शन 41 था, अरेस्ट विदाउट वारंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट, अभी बताया था सेक्शन 35, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन, किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। हु कमिट इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करते हैं तो हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर बाय द स्टेट, ये स्टेट गवर्नमेंट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करते हैं तो आंसर है सी, दोनों में। नेक्स्ट, व्हेन कैन पुलिस अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, विदाउट वारंट पुलिस कब अरेस्ट कर सकते हैं, तो इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये भी सही, इन केस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये भी सही, डेजर्टर फ्रॉम आर्म फोर्स, ये भी सही, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से किसी भी सिचुएशन में पुलिस विदाउट वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 35(7) नो अरेस्ट कैन बी मेड सर्टेन केसेस विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द नॉट बिलो रैंक ऑफ, तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 7 में एक न्यू प्रोविजन ऐड कर दिया गया है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जिनमें पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके पहले उन्हें पहले परमिशन लेना पड़ेगा। तो किनका परमिशन लेना पड़ेगा, तो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी का परमिशन लेके ही वो अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द केस ऑफ ऑफेंसेस इज पनिशेबल, पिछले क्वेश्चन में इसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो कैसे व्यक्ति को, फॉर लेस देन 3 ईयर एंड सच पर्सन इज इन्फर्म्ड और अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो जिनके अगेंस्ट एलिगेशन है कि वो जो ऑफेंस किए हैं उसका सजा 3 साल से कम का है, और वो व्यक्ति जो है वो इन्फर्म है, या तो बीमार है, या फिर 60 ईयर्स ऑफ एज से ज्यादा उनका उम्र है, ऐसे व्यक्ति को पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं करेगा, पहले डीएसपी से परमिशन लेगा, कम से कम डीएसपी रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेगा, और उसके बाद ही अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय द एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल बी, तो जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करते हैं तो एक अरेस्ट मेमोरेंडम, अरेस्ट मेमो जिसे कहा जाता है वो बनाते हैं। तो वो अरेस्ट मेमो जो बनेगा उसमें क्या करना होगा, तो अरेस्ट मेमो जब बनेगा तो सी, अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 1 विटनेस, एक विटनेस का उसमें सिग्नेचर होगा, जो कि फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या उस एरिया जहां पर अरेस्ट हुआ है उस एरिया के, उस लोकेलिटी के कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर हो सकते हैं, एंड शेल बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, और जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उनका भी सिग्नेचर उसमें होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो कंप्लीट हुआ हम लोगों का ये क्वेश्चन। अब पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।